दूध की धार का चमत्कार। पितृदोषों से मिलेगी निजात, पितरों को मिलेगी मुक्ति, खुल जाएंगे बैकुंठ के द्वार। भारतीय संस्कृति में इंसान और कर्मकांड का रिश्ता जन्म से लेकर मृत्यु तक और मृत्यु के बाद भी सतत चलता है। धर्म यात्रा में आज न्यूज स्टेट आपको ले चलेगा उस तीर्थ की यात्रा पर जिसे मोक्ष का द्वार कहा जाता है, जहां आत्मा से परमात्मा के मिलन के लिए प्रार्थना होती है। कुल 84 लाख योनियों में मनुष्य योनि सर्वश्रेष्ठ योनि मानी गई है। मनुष्य योनि पाने के बाद आत्मा का अंतिम लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति माना गया है और जिन तीर्थों में मोक्ष के लिए कर्मकांड का विधान है उसमें उज्जैन के सिद्धवट का खास स्थान है। पितृपक्ष के दौरान सिद्धवट में पूरे देश से लोग आते हैं और उनकी ये यात्रा शुरू होती है शिप्रा नदी के तट से। महाकाल की नगरी उज्जैन, जहां कण कण में बाबा महाकाल विराजमान हैं। इसी नगरी के भैरवगढ़ में शिप्रा नदी के तट पर बना है वो सिद्ध स्थान जिसे भक्त सिद्धवट के नाम से पुकारते हैं। मान्यता है कि यहाँ सिर्फ एक लोटा दूध आपकी हर मनोकामना को पूरी कर सकता है। उज्जैन का भैरवगढ़ सिद्धवट तीर्थ स्थल के नाम से पहचाना जाता है। सिद्धवट तीर्थ स्थल माँ पार्वती के नाम से जाना जाता है और मोक्ष के लिए गया के साथ में सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है। गया के समतुल यहाँ की मान्यता है। सबसे पहले जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये वृक्ष, इस वृक्ष को ही सिद्धवट तीर्थ स्थल कहा जाता है। सिद्धवट तीर्थ स्थल में इस वृक्ष की एक अलग ही महिमा है, एक अलग ही मान्यता है। त्रेता युग में माँ पार्वती ने इस वृक्ष को भगवान शिव का स्वरूप मानकर पूजा अर्चना की थी। भगवान सिद्धवट के इस पवित्र धाम में एक लोटा कच्चा दूध चढ़ाने का बड़ा महत्व है। वैसे तो भक्त रोजाना ही बड़ी संख्या में यहाँ आकर भगवान सिद्धवट को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं, लेकिन पितृपक्ष में इस दिव्य स्थान की महिमा और बढ़ जाती है। कहते हैं यहाँ दूध चढ़ाने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके लिए यहाँ पितरों का तर्पण किया जाता है। इसके साथ ही काल सर्पदोष से मुक्ति पाने के लिए भी यहाँ खास पूजा की जाती है। पितरों के निमित्त यहाँ दूध चढ़ाते हैं और पितरों के निमित्त सारी पूजा होती है। यहाँ काल सर्पदोष, पितृदोष, नारायण बलि, दशाकर्म, मंगल की शांति, ग्रह की पूजा, उससे पितृ पूजा करने से पितरों का मोक्ष होता है, घर में सुख शांति हो जाती है और पितरों के आशीर्वाद से सब काम सिद्ध होते हैं। पितृपक्ष को लेकर मान्यता है कि यमराज भी इन दिनों पितरों की आत्मा को मुक्त कर देते हैं ताकि 16 दिनों तक वो अपने परिजनों के बीच रहकर अन्न और जल ग्रहण कर संतुष्ट हो सकें। पितृपक्ष को श्राद्ध के नाम से भी जाना जाता है। इस दौरान पितरों का श्राद्ध और तर्पण किया जाता है। पुराणों के अनुसार मृत्यु के बाद पिंडदान करना आत्मा की मोक्ष प्राप्ति का सहज और सरल मार्ग है। कहते हैं जब मनुष्य का जीवन मिलता है तो कई प्रकार के ऋण होते हैं। इनमें मनुष्य पर देव ऋण, गुरु ऋण और पितृ ऋण होते हैं। माता पिता की सेवा करके मृत्यु के बाद पितृपक्ष में पूर्ण श्रद्धा से श्राद्ध करने पर पितृ ऋण से मुक्ति मिलती है।
पिंडदान देश के कई स्थानों पर किया जाता है, लेकिन उज्जैन के सिद्धवट में पिंडदान का एक अलग ही महत्व है। ऐसा माना जाता है कि सिद्धवट धाम में पिंडदान करने से 108 कुल और 7 पीढ़ियों का उद्धार होता है। उज्जैन में किए गए पिंडदान का गुणगान भगवान राम ने भी किया है। कहा जाता है कि इसी जगह पर भगवान राम और माता सीता ने राजा दशरथ का पिंडदान किया था। गरुड़ पुराण के अनुसार यदि इस स्थान पर पिंडदान किया जाए तो पितरों को स्वर्ग मिलता है। स्वयं श्री हरि भगवान विष्णु यहाँ पितृ देवता के रूप में मौजूद हैं, इसलिए इसे पितृ तीर्थ भी कहा जाता है। श्राद्ध पक्ष में यहाँ पर पूरे भारतवर्ष से लोग आते हैं और 16 दिन तक यहाँ पर अपने माता पिता के अपने पितरों के लिए तर्पण करते हैं, पिंडदान करते हैं और हजारों की संख्या में यहाँ पर लोग तर्पण और दर्शन करने के लिए आते हैं। तर्पण के लिए प्रसिद्ध उज्जैन का शिप्रा तट कई पौराणिक कथाओं और आस्था को अपने इतिहास में समेटे हुए है। कहते हैं यहाँ के सिद्धवट घाट का महत्व बिहार के गया जी के बराबर है। कहते हैं कि जो लोग यहाँ अपने पुरखों का तर्पण करते हैं, उनके कुल का 150 वर्षों तक इतिहास यहाँ के पुजारी बिना कंप्यूटर के पल भर में बता देते हैं। देखिए, जिस प्रकार से हमारे पुराणों में उल्लेख आता है कि अवंतिका श्राद्ध गया श्राद्ध फलमस्तु, मतलब अवंतिका में किया गया श्राद्ध गया जी में किए गए श्राद्ध के समतुल्य फल प्रदान करने वाला है। इसके लिए जिन लोगों की जहाँ भावना रहती है वो लोग, जिन लोगों को जहाँ पर सुविधा रहती है वो लोग वहाँ पर चले जाते हैं, लेकिन फिर भी अवंतिका में श्राद्ध करने का एक बहुत अलग महत्व है। इससे पितरों को अक्षय तृप्ति की प्राप्ति होती है, पितरों का मोक्ष होता है, पितृ संतुष्ट होते हैं। उज्जैन के रामघाट सिद्धवट घाट में बड़ी संख्या में लोग अपने पितरों का तर्पण करने पहुंचते हैं। मान्यता है कि शिप्रा नदी किनारे सिद्धवट घाट पर पूर्वजों का तर्पण करने से गया जी के बराबर पुण्य फल मिलता है। लोग सिर्फ अपना और शहर का नाम बताकर अपनी पीढ़ियों का पता पंडितों से लगाते हैं और अपने पूर्वजों का तर्पण करते हैं। इस आधुनिक युग में भी बिना कंप्यूटर के 150 वर्ष पुरानी पोथी पर काम कर रहे पंडित चुटकियों में जजमान के परिवार का लेखा जोखा सामने रख देते हैं। सिद्धवट तीर्थ स्थल, जहाँ पे जन्म से लेकर मरण और मरण से लेकर तरण तक का क्रिया का पूजा पाठ किया जाता है। और सबसे पहले माँ क्षिप्रा है, यहाँ पे माँ क्षिप्रा के बिल्कुल तट पर सिद्धवट तीर्थ स्थल बना हुआ है। और हम और नज़दीक से देखना चाहेंगे कि वो जो वृक्ष है बिल्कुल माँ क्षिप्रा के तट पर ही है और यहीं पे माँ पार्वती ने भगवान शिव के स्वरूप में इस वृक्ष का पूजा अर्चना किया था। तो सिद्धवट तीर्थ स्थल का उतना ही महत्व है जितना गया का है। और यहाँ पे श्राद्ध में लाखों लोग भारत के अलग अलग हिस्सों से यहाँ पर पिंडदान के लिए पहुँचते हैं। मान्यता है कि उज्जैन में भी पिंडदान, तर्पण और श्राद्ध का उतना ही महत्व है जितना महत्व गया जी का है। इसके साथ रामघाट पर भी पिंडदान, तर्पण और श्राद्ध स्थान माना जाता है। पितृपक्ष में हजारों लोग अपने पूर्वजों को जल दूध से तर्पण और पिंडदान करते हैं। शास्त्रों के अनुसार सूर्य इस दौरान श्राद्ध तृप्त पितरों की आत्माओं को मुक्ति का मार्ग देता है।
सतयुग से बाबा महाकाल के रूप में शिव का यहाँ पर आगमन हुआ और सतयुग से ही तर्पण श्राद्ध के लिए ये जगह जानी जाती है। जब उनकी सेना भूत प्रेत पिशाच ने उनसे अपनी मुक्ति का स्थल मांगा था तो शिव ने उन्हें सिद्धवट क्षेत्र पहुंचाया था। जब से सिद्धवट को भूत प्रेत पिशाच को मुक्ति की प्रेतशिला के रूप में जाना जाता है। प्रेतशिला तीर्थ का मुख्य आशय यह है कि प्रेतों की मुक्ति के लिए इस स्थान का विशेष महत्व बताया गया है। यदि कोई प्राणी अपने प्रेत लोक में हो, प्रेत योनि में हो, उनका मोक्ष नहीं हो पाया हो, असदगति में हो, दुर्मरण से जिनकी मृत्यु हुई हो, किसी प्रकार से कोई असंतुष्ट हो, अतृप्त हो, तो उन सारे पूर्वजों की मुक्ति के लिए या उन प्रेत पिशाचों की मुक्ति के लिए यहाँ पर इस स्थान का विशेष महत्व बताया गया है। स्कंद पुराण के अनुसार वनवास के दौरान भगवान राम मां सीता और लक्ष्मण के साथ अपने पितृ पिता दशरथ का यही तर्पण और श्राद्ध किया था। जिस प्रकार से गया में तर्पण का फल प्राप्त होता है, यही कारण है कि पूरे देश भर से श्रद्धालु उज्जैन में पूर्वजों की मुक्ति के लिए आते हैं। राम जी का जब वनवास हुआ था तब इस तरफ से वह राम जी गुजरे और इस स्थान सिद्धवट पर उन्होंने अपने पिता दशरथ जी का पिंडदान किया था। तभी से इस स्थान का महत्व और बढ़ गया। स्कंद पुराण के अनुसार ही माता पार्वती ने स्वयं अपने हाथों से इस वृक्ष का रोपण किया था। माता पार्वती ने अपने ज्येष्ठ पुत्र कार्तिकेय को इसी वृक्ष के नीचे भोजन करवाया था। इसके पश्चात देवताओं ने भगवान कार्तिकेय का सेनापति पद पर अभिषेक भी इसी वट वृक्ष के नीचे किया था। भगवान कार्तिकेय ने देव दानव युद्ध में दानवराज ताड़कासुर का वध किया था। युद्ध में कार्तिकेय ने जो शक्ति भेद चलाया था वो शिप्राजी में लीन हुआ था, इसलिए इसको शक्ति भेद तीर्थ भी कहा जाता है। पुराणों में कहा गया है कि जब सूर्य कन्या राशि में आता है तब पितृपक्ष शुरू होता है। मान्यता है कि मृत्यु के देवता यमराज जीव को मुक्त कर देते हैं। श्रवण पूर्णिमा से अश्विनी अमावस्या तक पितृलोक पृथ्वी के सबसे करीब होता है। मृत्यु लोक में आए पितर कुशा की नोकों पर विराजमान होकर अपने अपने स्वजनों के यहाँ बिना आह्वान किए भी पहुँचते हैं और उनके द्वारा किए गए तर्पण और भोजन से तृप्त होकर उन्हें आशीर्वाद देते हैं। माना जाता है कि पितरों के प्रसन्न रहने से घर में सुख शांति और धन संपदा आती है। शास्त्रों में पितरों को चंद्रमा से भी दूर और देवताओं से भी ऊंचे स्थान पर रहने वाला बताया गया है। कुछ लोग कौओं, कुत्तों और गायों के लिए भी खाने का अंश निकालते हैं। मान्यता है कि कुत्ता और कौआ यम के नजदीकी हैं और गाय वैतरणी पार कराती है। ऐसी ही मान्यताओं के चलते पिंडदान करने वाले लोग पहले तो अचमन में जल लेकर विधि विधान से पूजा पाठ करते हैं, फिर गाय या बछिया का दान करते हैं। शास्त्रों में उल्लेख मिलता है कि कौवा एकमात्र ऐसा पक्षी है जो पितृदूत कहलाता है। मान्यता है कि दिवंगत परिजनों के लिए बने भोजन को अगर ये पक्षी चख ले तो पितृ तृप्त हो जाते हैं। श्राद्ध पक्ष में कौवे दिवंगत के हिस्से का भोजन करते हैं, जिससे पितरों को शांति मिलती है।
मान्यता है कि मृत्यु के बाद आत्मा जब देह छोड़ती है तो जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति की स्थिति के अनुसार 3 दिन के भीतर वो पितृलोक चली जाती है। कुछ आत्माएं 13 दिनों में पितृलोक जाती हैं, इसलिए 13वीं की जाती है। कुछ सवा महीने यानी 37वें या 40वें दिन या फिर 1 साल बाद पितृलोक जाती हैं, इसलिए तर्पण किया जाता है। पितृलोक के बाद उन्हें पुनः धरती पर कर्मानुसार जन्म मिलता है। इस तरह उन्हें जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। पुराणों में मृत्यु के पश्चात आत्मा की 3 स्थितियां बताई गई हैं। पहला अधोगति यानी भूत प्रेत पिशाच आदि, दूसरा स्वर्ग प्राप्ति और तीसरा मोक्ष। गरुड़ पुराण में उल्लेख है कि इसके अलावा भी जीव को एक ऐसी गति मिलती है जिसमें उसे भटकना पड़ता है। इसे प्रतीक्षा काल कहा जाता है। इन्हीं भटकी हुई आत्माओं की मुक्ति के लिए पितरों का तर्पण किया जाता है। पितृपक्ष में सिद्धवट घाट में आपको जगह जगह श्रद्धालु पंडों के साथ बैठे मिल जाएंगे, जो उनसे रेत के पिंडे बनवाते हैं और उनका धार्मिक अनुष्ठान पूरा करवाने में सहयोग करते हैं। वैसे तो दुनिया भर की नदियों में तर्पण किया जाता है, लेकिन सिद्धवट में तर्पण करने से पुरखों की आत्मा को सुख मिलता है। श्राद्ध और पिंडदान सिद्धवट में वैसे तो साल भर चलता रहता है, लेकिन पितृपक्ष, जिसे पितरों का पक्ष भी कहा जाता है, जो 17 दिनों का होता है। इस 17 दिनों के पितृपक्ष में श्राद्ध और पिंडदान करने का विशेष महत्व है। हर साल भाद्र पक्ष की अनंत चतुर्दशी से अश्विनी पक्ष की अमावस्या तक 17 दिनों का पितृपक्ष लगता है। इस मौके पर देश विदेश के लाखों लोग अपने पूर्वजों के नाम श्राद्ध, तर्पण और पिंड दान करने के लिए यहाँ आते हैं। ऐसी मान्यता है कि पिता का श्राद्ध करके पुत्र अपने पितृ ऋण से हमेशा के लिए मुक्त हो जाते हैं। सिद्धवट में वैसे तो हर दिन पितरों की आत्मा की शांति के लिए अनुष्ठान किया जाता है, लेकिन पितृ पक्ष में पिंडदान का विशेष महत्व है। इस स्थान पर आम हो या खास, सभी को मुक्ति यहीं आकर मिलती है। विष्णु पुराण के अनुसार पिंडदान के वक्त ब्राह्मण को भोजन कराना जरूरी है। असमर्थ होने पर श्रेष्ठ ब्राह्मणों को कच्चा अन्न और थोड़ी दक्षिणा भी दे देने से यह क्रिया सार्थक हो जाती है। यदि कोई इंसान इतना भी नहीं कर पाए तो सिर्फ 8 तिलों से ही तर्पण किया जा सकता है। इसी तरह चारा लाकर किसी गाय को खिला देने से भी श्राद्ध का फल प्राप्त होता है। सिर्फ देश से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग आकर यहाँ पिंडों का दान करते हैं।
इंसान दुनिया के किसी भी कोने में रहता हो, लेकिन उसे सिद्धवट आना ही पड़ता है। चौवन वेदियों के संस्कार से पुण्यात्मा का साक्षात्कार करवाना ही होता है। युगों युगों के ऋण से उसे मुक्त कराना ही होता है। उनके वैकुंठ यात्रा का मार्ग प्रशस्त करना ही होता है। तब जाकर पितरों को जन्म जन्मांतर के बंधनों से मुक्ति मिलती है और परिवार वालों को भी अलौकिक सुख का एहसास होता है। और सिद्धवट के मैं आपको दर्शन कराना चाहूँगा। और यहाँ के श्रृंगार जो है बहुत ही अद्भुत श्रृंगार किया जाता है। यहाँ पे सालों साल पुराना मंदिर है ये, और त्रेता युग के समय का है। और सबसे पहले आप देखिए कि जो यहाँ पे श्रृंगार किया गया है वो श्रृंगार कुमकुम और चंदन से किया जाता है। सिद्धवट वृक्ष का ये श्रृंगार है, मनमोहक श्रृंगार है। और रोज़ाना यहाँ पे इसी तरीके से भगवान शिव का श्रृंगार किया जाता है। यहाँ पे भगवान सिद्धवट के धाम में जितना महत्व उनकी पूजा का है, उतना ही महत्व उनके श्रृंगार का भी है। भगवान के श्रृंगार की परंपरा के तहत पहले भगवान सिद्धवट को मुखौटा पहनाया जाता है। उसके बाद भगवान सिद्धवट का लाल रंग से लेपन किया जाता है और फिर चंदन घिसकर उनका विशेष श्रृंगार किया जाता है। और पहले बोध गया का काफ़ी नाम था और पिंडदान वहीं पे हुआ करते थे। अभी उज्जैन में भी पिंडदान शुरू हो गया है और यहाँ का भी महत्व काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। काफ़ी अच्छा यहाँ का श्रृंगार और भव्य दृश्य देखने को मिला, जिससे बहुत आनंदित हुए। सदियां गुजर गईं, युग बदल गए, अगर कुछ नहीं बदला तो वो है इस दिव्य स्थान का महत्व। मान्यता है कि माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए यही तपस्या की थी। कहते हैं जब भगवान शिव प्रकट हुए तो उन्होंने माता पार्वती को संगिनी के रूप में तो स्वीकार किया ही, इस वट वृक्ष को भी आशीर्वाद दिया कि जो कोई यहाँ आकर दूध अर्पित करेगा उसके पितरों को मोक्ष मिलेगा और महादेव का आशीर्वाद भी प्राप्त हो जाएगा। कि माता पार्वती जी ने इस वृक्ष को खुद ही रोपण किया था। और जब उन्होंने खुद अपने हाथों से छूकर रोप दिया तो फिर क्या बात है। महाकाल की नगरी के कण कण में महादेव का बोलबाला है, लेकिन इस सिद्धवट वृक्ष का अपना ही खास महत्व है। और हो भी क्यों ना, जिसे स्वयं मां पार्वती और भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त हो, उसकी महिमा भला कैसे किसी से कम हो सकती है। टीम न्यूज़ स्टेट।